क्या आप जानते हैं पूजा खेडकर का विवाद कैसे शुरू हुआ? और आखिर आईएएस पूजा खेडकर का विवाद है क्या? वीआईपी नंबर प्लेट वाली एक ऑफिशियल कार और अतिरिक्त स्टाफ, अपने लिए एक अलग केबिन, यहीं से पूजा खेडकर के विवाद की शुरुआत हुई थी। पूजा खेडकर 2023 बैच की आईएएस अधिकारी है और उस समय चर्चा में आई जब महाराष्ट्र सरकार ने कथित तौर पर सत्ता के दुरुपयोग की शिकायतों के बाद उनका तबादला पुणे से वाशिम कर दिया। प्रोबेशन पीरियड के दौरान उनके पुणे में एडीएम के रूप में नियुक्ति मिली। इस दौरान उन्होंने लाल नीली बत्ती और वीआईपी नंबर प्लेट वाली अपनी प्राइवेट ऑडी कार का भी इस्तेमाल किया। उनकी प्राइवेट कार पर महाराष्ट्र सरकार का बोर्ड भी लगा था। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, महकमे में हड़कंप मच गया। वीडियो में दिखाया गया कि लाल नीली बत्ती वाली लग्जरी गाड़ी में पुणे जिला परिषद कार्यालय पूजा जी पहुंच रही हैं। जैसे ही पूजा का ये वीडियो वायरल हुआ, पुणे कलेक्टर कार्यालय से उनका वाशिम ट्रांसफर कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा उन्हें कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर ट्रांसफर किया गया है, जिसमें कहा गया था कि खेडकर ने विशेषाधिकार मांगे हैं जो कि एक आईएएस प्रोबेशनरी अधिकारी को नहीं दिए जाते। इसके बाद पूजा खेडकर के और कई विवाद सामने आए। ट्रांसफर के बाद ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर का यूपीएससी सिलेक्शन को लेकर भी विवाद सामने आ गया। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने विकलांगता और ओबीसी आरक्षण कोटे का दुरुपयोग करके आईएएस का पद हासिल किया है। महाराष्ट्र के ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे ने इसकी जांच की घोषणा कर दी है। यूपीएससी परीक्षा में बैठने के लिए पूजा ने खुद को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित घोषित किया था। यूपीएससी के नियमों के मुताबिक किसी परिवार की आय अगर 8 लाख से कम होती है तो उसे नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि उनके पिता ने हाल ही में अहमदनगर लोकसभा सीट से उम्मीदवार के तौर पर चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति 40 करोड़ रुपए दिखाई थी। अब यह पता लगाने के लिए गहन जांच हो रही है कि पूजा खेडकर ने नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त किया। यही नहीं, पूजा खेडकर पर एक और विवाद है। पूजा खेडकर ने सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र के अलावा फर्जी विकलांगता सर्टिफिकेट भी जमा किया। अप्रैल 2022 में पूजा को अपना विकलांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन करने के लिए दिल्ली के एम्स में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया, लेकिन पूजा कोविड का हवाला देकर यहां से 9-2-11 हो गई। आपको बता दें कि बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति श्रेणी में आईएएस के लिए सेलेक्ट होने के बावजूद अपनी विकलांगता की पुष्टि के लिए अनिवार्य मेडिकल टेस्ट में बार बार उपस्थित होने में पूजा विफल रही। पूजा को कई बार टेस्ट के लिए बुलाया गया, लेकिन वो हर बार कोई न कोई बहाना लेकर टाल देती। सत्ता के कथित दुरुपयोग, विकलांगता फर्जी सर्टिफिकेट, ओबीसी कोटा में हेराफेरी के बाद पूजा का एक और कारनामा सामने आया, क्योंकि पूजा ने 2 अलग अलग नामों खेडकर पूजा दिलीप राव और पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर का इस्तेमाल सिविल सेवा परीक्षा के दौरान किया। यानी पूजा ने 2 नाम का इस्तेमाल सिविल सेवा में अलग अलग सालों में किया। साल 2019 में अपनी सिविल सेवा की पहली परीक्षा में ट्रेनी आईएएस ने खुद को पूजा दिलीप राव के रूप में बताया और एसएआई में उनकी नियुक्ति भी बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के ओबीसी के साथ उसी नाम से हुई थी। और यूपीएससी में 2022 में पूजा ने अपना नाम पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर बताया। और पूजा खेडकर का विवाद सिर्फ पूजा पे ही नहीं खत्म होता। आईएएस ट्रेनी पूजा खेडकर की मां किसानों को गन लेकर धमकाते हुए एक वीडियो में नजर आई। यहीं से पूजा का विवाद तूल पकड़ लिया। किसान संगठनों ने इसका विरोध किया और उन पर कार्यवाही की मांग की। हालांकि ये वीडियो पिछले साल 5 जून का है, जब वह बाउंसर के साथ जमीन के मालिकाना हक के विवाद को लेकर किसानों से बहस के दौरान पिस्तौल लहराते हुए नजर आ रही थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद से उनके माता पिता फरार हैं। पुणे पुलिस की अलग अलग टीमें पूजा की मां को खोज रही हैं, लेकिन पूजा की मां का कोई अता पता नहीं है। यूपीएससी जैसे बड़ी परीक्षा में भी धांधली की खबर सामने आई है। इसने सरकारी महकमे में खलबली मचा दी है। अब सरकार इसमें कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती है।
इसीलिए पूजा की ट्रेनिंग रद्द करके उन्हें वापस बुला लिया गया है और मामले की जांच के लिए अलग अलग आयोगों का गठन कर दिया गया है। विकलांगता सर्टिफिकेट की जांच पुणे पुलिस कर रही है, तो ओबीसी कोटे में हेराफेरी की जांच मंत्रालय कर रहा है। पूजा ने अपनी उम्र में भी हेराफेरी की। 2020 से लेकर 2023 तक उनके जो आवेदन किए गए उसमें सिर्फ उनकी उम्र 1 साल ही बढ़ी। तो ये है पूजा खेडकर का विवाद। आगे भी पूजा खेडकर के बारे में जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।